ऑटोमेशन का दौर है और नो कोड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस तेज़ी से वजूद में आ रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि डब्ल्यूपी एकेडमी पर हम आपको वर्डप्रेस को ऑटोमेट करने के तरीके ना सिखाएं। इस मुकम्मल वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको बिट इंटीग्रेशंस प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए एक वर्डप्रेस वेबसाइट को 200 से ज़ायद थर्ड पार्टी सर्विसेज और प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट करना सिखाएंगे विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। और इस स्पेसिफिक वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलिमेंटोर के फॉर्म को गूगल शीट्स और इस तरह की दूसरी थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करना सिखाएंगे ताकि उस फॉर्म की सबमिशन के ऊपर आप उस फॉर्म का सबमिटेड डाटा गूगल शीट्स में हासिल कर सकें या उसके अलावा बहुत सारी दूसरी 200 से ज़ायद थर्ड पार्टी सर्विसेज या प्लेटफॉर्म्स पर हासिल कर सकें जिनमें आपके मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारी दूसरी यूज़फुल सर्विसेज शामिल हो सकती हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पर ये इंट्रो वीडियो देख रहे हैं तो मुकम्मल वीडियो देखने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मौजूद लिंक पर क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आ जाएं। और बाकायदा इस वीडियो ट्यूटोरियल की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। तो चलें शुरुआत करते हैं अपने इस अमेजिंग कोर्स की। ऑलराइट, वेलकम। अब हम वर्डप्रेस ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते हैं और जो प्लगइन हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है बिट इंटीग्रेशंस। बिट इंटीग्रेशंस आपको आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को उसमें मौजूद डिफरेंट प्लगइन्स को दूसरी थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ कनेक्ट करने के फीचर्स प्रोवाइड करता है जिनमें 210 से ज़ायद इस वक्त इंटीग्रेशंस मौजूद हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनके प्लगइन के अंदर, और जिनमें इजाफा होता जा रहा है। और इवन आप इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस या ऐसा प्लगइन जिसके साथ आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं एक प्लगइन को दूसरे प्लगइन के साथ या एक प्लगइन को किसी दूसरी सर्विस के साथ, तो आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई ये वाली इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है। और ऑब्वियसली हर फ्रीमियम मॉडल के प्लगइन की तरह इनकी भी आपको कुछ इंटीग्रेशंस मुफ्त में मिलती हैं, बाकी जो है वो इनके पेड प्लान्स में या इनके पेड वर्जन में अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ $29 में आपको मिल जाता है। इसके होम पेज के ऊपर इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये देख सकते हैं। इंटीग्रेशंस के स्लाइडर्स चल रहे हैं कि इतनी इंटीग्रेशन है। उसके अलावा आप इन डेप्थ इंटीग्रेशंस के पेज के ऊपर आकर चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी इंटीग्रेशंस इसमें अभी अवेलेबल हैं और कौन सी फ्री हैं और कौन सी पेड हैं। जिनमें फ्री वालों के साथ फ्री का लेबल आपको नज़र आएगा और पेड वालों के साथ ऑब्वियसली लेबल नहीं लगा होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप किन किन इंटीग्रेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मुफ्त में आपको अवेलेबल है और इसके अलावा बहुत सारी आप जिस पे भी क्लिक करते जाएंगे ये उसकी डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन आपको देता जाएगा कि उसकी इंटीग्रेशन आपने परफॉर्म कैसे करनी है। तो यहाँ से आप देख लें, देखने के बाद जो है वो तय कर लें कि आपने इस प्लगइन को इस्तेमाल करना है। फ्री प्लगइन है। एक ट्राई आप किसी भी प्लगइन को जिसका फ्री वर्जन अवेलेबल हो उसको लाजमी देते हैं, मौका ज़रूर देते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिचुएशनल प्लगइन्स हैं, ये हर वेबसाइट के ऊपर चाहिए नहीं होते, लेकिन जहाँ पर आपने ऑटोमेशन परफॉर्म करनी है एक प्लगइन को दूसरे प्लगइन के साथ एक्शंस को लिंक करना है, जैसे वो कॉमर्स के ऑर्डर प्लेस होने के ऊपर आप गूगल शीट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, गूगल शीट्स के ऊपर, या आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के सबमिट होने के ऊपर किसी दूसरे प्लगइन के साथ जैसे सब्सक्रिप्शन फॉर्म आपने बनाया हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को आपने लिंक करना है मेलचिम्प के साथ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के सबमिशन को आपने लिंक करना है किसी सीआरएम सॉल्यूशन के साथ। तो इस तरह से सो ऑन लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ आपके पास। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम एलिमेंटोर के फॉर्म की इंटीग्रेशन सीखेंगे और स्पेसिफिकली हम एलिमेंटर फॉर्म के डाटा को गूगल शीट्स के ऊपर कैसे लेकर जा सकते हैं अब कि फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद डाटा गूगल शीट पर चला जाए। उस इंटीग्रेशन को हम देखते हैं। उसके अलावा आप फर्दर इंटीग्रेशन इसकी एक्सप्लोर ऑन योर ओन कर सकते हैं। उसके लिए वर्डप्रेस मैंने इंस्टॉल किया हुआ है एक डोमेन के ऊपर और यहाँ पर मैंने एक एलिमेंटोर का फॉर्म बनाया हुआ है। अब एलिमेंटोर का जो फॉर्म है वो एलिमेंटोर के प्रो वर्जन में ही अवेलेबल है
और बिट इंटीग्रेशंस का फ्री प्लगइन ही आपके काम आएगा, क्योंकि एलिमेंटो फॉर्म की बिट इंटीग्रेशंस में मुफ्त में इंटीग्रेशन या फीचर अवेलेबल है। ये एक मैंने सिंपल सा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बनाया हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि ये जब फॉर्म सबमिट हो तो गूगल शीट्स पर मेरे पास डाटा आ जाए, ताकि एचआर टीम जो है वो उसे रिव्यू कर सके और सो ऑन। या आपने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ कि आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्डप्रेस डैशबोर्ड वगैरह को नहीं समझते, आप चाहते हैं कि गूगल शीट्स उन्हें आसान लगती हैं, तो ये डाटा गूगल शीट्स पर चला जाए। तो ये तो एक जस्ट एक एग्जांपल है, यू कैन डू अ लॉट मोर। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए ये प्लगइन वर्डप्रेस रिपोजिटरी पर अवेलेबल है। आप या तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका टाइटल कॉपी कर लेते हैं, प्लगइन्स में आते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। बिट इंटीग्रेशंस लिखने पर भी ये आ जाएगा, ये इन्होंने टाइटल में भी दिया हुआ है। यहाँ से बिट इंटीग्रेशंस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मैंने ऑलरेडी फॉर्म बनाया हुआ है एलिमेंटो और एलिमेंटर प्रो से, चूँकि दोबारा से फॉर्म बनाना सिखाना वो तो इस ट्यूटोरियल का मकसद नहीं है। ये हमारे पास वेब हुक ऑटोमेटर एंड फॉर्म इंटीग्रेशंस टू ऑटोमेट 210+ प्लेटफॉर्म्स, ये प्लगइन आपके पास आ गया। इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर रहे हैं। आप देखें कि हाईली रेटेड प्लगइन है, 10,000 के अराउंड इसके एक्टिव इंस्टॉल्स होने वाले हैं। इसको एक्टिवेट कर दिया, डैशबोर्ड में वापस आते हैं, पेज को हमें रिफ्रेश करना होता है। बिट इंटीग्रेशंस, वेलकम टू बिट इंटीग्रेशंस। इनके इस डैशबोर्ड में आपको अपनी तमाम इंटीग्रेशंस जो आपने परफॉर्म की होती हैं वो नज़र आती हैं। अभी चूँकि हमने कोई भी इंटीग्रेशन परफॉर्म नहीं की हुई है, तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन, क्रिएट इंटीग्रेशन का बटन नज़र आ रहा है। तो क्रिएट इंटीग्रेशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से आपने चूज़ करना है वेबसाइट के ऊपर फ्री वालों के ऊपर नोटिस लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास प्रो वाले के ऊपर नोटिस लगा हुआ है कि जी फ्री में आप ये इंटीग्रेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और ये बाकी जो आप नहीं परफॉर्म कर सकते वो उनके ऊपर प्रो का लेबल लगा हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हमने इंटीग्रेशन कौन सी परफॉर्म करनी है, एलिमेंटोर की। ये देखिए, ये मुफ्त में डब्ल्यूपी फॉर्म्स, वो कॉमर्स, एलिमेंटोर का प्रो का फॉर्म, कस्टम ट्रिगर्स हैं, कस्टम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, एक्शन हुक्स हैं, बिट फॉर्म है। ये वर्डप्रेस की बेसिकली एक्शन हुक्स है कि वर्डप्रेस के किसी भी स्पेसिफिक टास्क के परफॉर्म होने के ऊपर अगर आप कोई इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो इसको इन डेप्थ आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि बिट इंटीग्रेशंस की डिफरेंट जो है वो सिनेरियोज़ के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाई जाए। तो यहाँ से हम एलिमेंटोर को चूज़ करते हैं, और सबसे पहले आपने क्लिक करना है फेच पे। और अब आपने एक दफ़ा जो ये आपका जो फॉर्म है इसको आपने सबमिट करना है, तो ये इसको फेच कर लेगा। अ, मैं इसको कह लेता हूँ, वहाँ पर बटन प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आपने फॉर्म को जिसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उसको एक दफ़ा सबमिट करना है। ओके, एक्चुअल डाटा नहीं है ये, 1990 में मैंने इंटरमीडिएट नहीं किया। चलें, सबमिट एप्लीकेशन, यानी कि ये फॉर्म हमने सबमिट करना है। तो यहाँ पर एरर तो आ गया हमारे पास, लेकिन फॉर्म उसने सबमिट कर लिया हुआ है। कोई सर्वर एरर था जिसकी वजह से, मे बी इसके बैकएंड पर चलने की वजह से आया हो, अदरवाइज ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म फैच हो गया। ये देखें, फील्ड की टाइप्स आ रही हैं ऑटोमेटिकली, कौन कौन सी है, इंडस्ट्री, टेक्स्ट, क्योंकि सबमिटेड वैल्यू का एज ए टेक्स्ट ही लेगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं कि उसको आपने एरे बनाना है या ऑब्जेक्ट बनाना है, सो ऑन। हम डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देते हैं। उसके बाद आपने अपने फॉर्म को एक यूनिक की सेट करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फॉर्म होता है उसको आप यूनिक की, इसकी जो फॉर्म की आईडी है वो ऑटोमेटिकली उसकी यूनिक की बन जाती है। लेकिन अगर आपने कोई ग्लोबल फॉर्म क्रिएट किया हो एलिमेंटोर का, जैसे जैसे ग्लोबल विजिट कहते हैं, आपने इसको ग्लोबल विजिट के तौर पर बनाना हो, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने जैसे ये फील्ड्स क्रिएट की हुई हैं, इन्हीं फील्ड्स में आपने एक हिडन फील्ड बना देनी है। उसको आपने कोई भी यूनिक नेम दे देना है, और फैच करने के बाद उस फील्ड को आपने एज ए यूनिक की इस्तेमाल कर लेना है। तो चूंकि ये हमारा ग्लोबल विजिट नहीं है तो हम इसको ओके कर देते हैं। ओके, अब सेट एक्शन पे क्लिक करते हैं कि इस फॉर्म के सबमिट होने के बाद आप एक्शन क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यहाँ से सर्च कर लेते हैं गूगल
शीट। ओके। अब साथ ही इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप ओपन कर लें कि आपने ऑथराइजेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ से आपको वीडियो भी मिल जाएगी और यहाँ पर तक हम आ गए हैं। इंटीग्रेशन नेम है हमारे पास और क्रिएट अ प्रोजेक्ट गूगल एपीआई कंसोल में हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। हम गूगल के एपीआई कंसोल में चले जाते हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट्स में से हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किए हुए तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी। मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स थे तो मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को एक नई आईडी दे देता हूँ। इसको हम कह लेते हैं बिट इंटीग्रेशंस। ओके। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट। ओके जी। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपने इसकी एपीआईज और सर्विसेज में आ जाना है। एपीआई एंड सर्विसेज में आ गए। एपीआई एंड सर्विसेज में आने के बाद गूगल ड्राइव एपीआई हमने ऐड करनी है इसमें। गूगल ड्राइव एपीआई। अच्छा जी। गूगल ड्राइव एपीआई यहाँ से हमने इनेबल करनी है। इसके लिए इनेबल कर दी। उसके बाद गूगल शीट्स की एपीआई हमने इनेबल करनी है। ओके। ये इनेबल हो गई और अब हम गूगल शीट्स की एपीआई हमने इनेबल करनी है। ओके। गूगल शीट्स की एपीआई इनेबल करने के बाद आफ्टर इनेबलिंग एपीआई गो टू द कॉन्फ़िगरेशन कंसेंट स्क्रीन। ओके। ओके जी। कंसेंट स्क्रीन में यूज़र टाइप इन यहाँ पर इन्होंने कहा है जी एक्सटर्नल चूज़ करें। ओके। प्रोवाइड डिटेल्स फॉर योर ऐप इंक्लूडिंग अ नेम सपोर्ट ईमेल एंड डेवलपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ से इनका वीडियो भी देख लें अगर आपने देखना हो तो। ओके। सेव एंड कंटिन्यू until you reach the dashboard, publish your app and confirm the action। एक दफ़ा मैं इसे देख लूँ ताकि क्योंकि हमने सारे स्टेप्स सही से परफॉर्म किए हों तो ही हमारे पास जो है वो ये सारा काम करेगा। अच्छा जी। ऐड और रिमूव स्कोप्स गूगल ड्राइव। ये यहाँ पर मेंशन नहीं था। हमने अच्छा किया वीडियो देख ली है। अच्छा जी। ड्राइव लिख के सर्च करते हैं गूगल ड्राइव एपीआई। ये गूगल ड्राइव की दो एपीआईज हैं जिनको हमने यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद शीट्स की भी दो एपीआईज आएंगी हमारे पास।
शीट्स। ओके, अब सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, ट्रस्टेड यूजर्स का कुछ नहीं कहा उसने। सेव एंड कंटिन्यू। ओके, बैक टू डैशबोर्ड। और पब्लिश है। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कि जी आपको इसकी वेरिफिकेशन भी चाहिए। आपने ऑब्वियसली अपने यूज़ केस के लिए, क्योंकि वो गूगल कह रहा है कि आप वन और एक से ज़्यादा स्कोप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस ऐप को आपको वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन के लिए आप अपनी ऐप को पहले वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो गूगल दे रहा है, और उसके बाद जब आप वेरीफाई कर लेंगे उस इंफॉर्मेशन के थ्रू ऐप को, तो फिर उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम उसके बाद अब देख लेते हैं, अगर ये काम कर जाती है, अगर ये वेरिफिकेशन के बगैर काम नहीं करती तो ऑब्वियसली हमें आपको पहले वेरीफाई करवाना होगा। अच्छा जी, जनरेट क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। नाउ गो टू क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स पर चले जाते हैं। ओके, यहाँ पर क्रिएट क्रेडेंशियल्स, ओ ऑथ क्लाइंट आईडी। सिलेक्ट वेब एप्लीकेशन। ओके, एंड ऑथराइज जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स एट योर होम पेज यूआरएल। तो हमने वो पेज ही क्लोज कर दिया था। क्रिएट इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते हैं दोबारा, और एलिमेंटोर फैच। ओके, फैच्ड हो गया, यूनिक की है ये। ओके, सेट एक्शन, गूगल शीट। ओके, ये हमारा होम पेज यूआरएल है। ओके, एंड अंडर ऑथराइजेशन रीडायरेक्ट यूआरएल्स, ऐड द ऑथराइज रीडायरेक्ट। ये आपका ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल है। ओके, obtain and utilize client credentials। ओके, ये हमारे पास क्लाइंट आईडी है, और ये हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट है। मैं वैसे ये इस इंटीग्रेशन के बाद, आपको दिखाने के बाद डिलीट कर दूंगा ये ऐप। ये क्रेडेंशियल्स देखने के, आप ये देखा वही, गूगल हैजंट वेरीफाइड दिस ऐप। एडवांस में जाते हैं और गो टू अनसेव कर लेते हैं फ़िलहाल। आप जब अपनी ऐप प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाएंगे तो फिर ये एरर आपके यूज़र्स के पास, या आपके पास नहीं आएगा। यूज़र्स के पास क्या आना है, इंटीग्रेशन तो आप एक इंटरनली परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारी ऑथराइजेशन कंप्लीट हो गई। ओके, अब यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपके पास जितनी भी आपकी स्प्रेडशीट्स बनी होंगी वो आ जाएंगी, और जिनको आप सिलेक्ट कर लें। मैं ड्रॉप डाउन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल मेरी स्प्रेडशीट सब पड़ी होती है, मैं सिर्फ सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने जॉब एप्लीकेशंस की एक स्प्रेडशीट बनाई हुई थी, तो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ओके, ये एक स्प्रेडशीट है जो मैंने बनाई थी। यहाँ पर मैंने अब उस फॉर्म का डाटा लेकर आना है। यहाँ से सिलेक्ट वर्कशीट, आप इनमें से इवन मल्टीपल जो आप शीट्स बनाते हैं आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं किस शीट के ऊपर डाटा चाहिए आपको। अच्छा जी, अब आपने स्टार्ट करनी है मैपिंग इसकी। हेडर रो कौन सी आपके पास, A1 ही है हमारे पास हेडर रो।
अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर ये जो कॉलम्स हैं इनको उन फील्ड्स के साथ मैप करना है जिनको आप उसके सबमिट फॉर्म के सबमिट होने के ऊपर यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। सिलेक्ट फील्ड, ये यहाँ पर आपके पास फर्स्ट नेम है, यहाँ से ये देखें मैंने उसी तरह से गूगल शीट पर फील्ड्स बनाई हुई हैं। तो लास्ट नेम को मैं लास्ट नेम में ले जाता हूँ और ईमेल को यहाँ से ईमेल में ले जाता हूँ और इसी तरह से सो सारी फील्ड्स को मैप कर लेता हूँ। ओके, सारी फील्ड्स प्रॉपरली मैप करने के बाद आप अपनी शीट के साथ नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिनिश एंड सेव। ओके, तो अब हम देखते हैं एक्चुअली कि ये इंटीग्रेशन सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। मैं यहाँ से इस फॉर्म को ज़रा एक दफ़ा रीलोड कर लूँ और यहाँ से अब हम दोबारा से सबमिट करते हैं। चलें जी, बहुत एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कोई एरर आ ही जा रहा है, तो इसको मैं सेटिंग्स में एक दफ़ा परमालिंक्स में आते हैं, पोस्ट नेम ही है हमारे पास। आई डोंट नो कि किस सर्वर एरर की वजह से हमारे पास एरर आ रहा है, लेकिन इसको ट्रबल शूट बाद में करेंगे। फ़िलहाल ये देखें, एरर तो वो हमें शो करवा रहा है, ये मे बी एलिमेंटोर का कोई फ़िलहाल एरर हो, ये थीम के साथ या प्लगइन कोई भी कन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो भी है डाटा हमारे पास सबमिट हो रहा है। ये देखें, गूगल शीट में सक्सेसफुली सबमिट हमने एलिमेंटर का फॉर्म किया है और हमारे पास गूगल की शीट में ऑटोमेटिकली डाटा आ गया। इसी तरह से जितनी सबमिशंस होती जाएंगी इस फॉर्म की, आपके पास यहाँ पर डाटा क्विकली इंस्टेंटली आता जाएगा। और सो ऑन, इसके अलावा आप गूगल शीट्स के अलावा इसकी इंटीग्रेशन और बहुत सारी थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ कर सकते हैं। इस एरर को बाद में देख लेंगे, या मे बी आपके पास आए ना ये एरर, ये चूँकि इंस्टा डब्ल्यूपी पर हम यूज़ कर रहे हैं और मे बी कोई ना कोई एरर हो सकता है सर्वर साइड पर, लेकिन फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जिसमें आप एलिमेंटोर में अगर आप सबमिशंस में भी आते हैं तो आई बिलीव यहाँ पर भी ये देखें आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ होगी जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। हमारे पास पेजेस में आते हैं और एडिट विद एलिमेंट और इस फॉर्म को करता हूँ और ऑब्वियसली इसका कोई एक्शन ऐसा परफॉर्म किया गया होगा सबमिशन के ऊपर जो कि काम नहीं कर रहा। एक्शन आफ्टर सबमिट, अच्छा ईमेल्स नहीं करनी हमने, कलेक्ट सबमिशन सिर्फ कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको रीलोड कर लेते हैं, मे बी ईमेल सेंड करने के ऊपर उसे मसला आ रहा हो। देखा, वो चूंकि ईमेल सेंड नहीं कर पा रहा था तो वो हमें एक सर्वर एरर दे रहा था। बाकी जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहा था, क्योंकि इंस्टा डब्ल्यूपी के ऊपर वो मेलिंग सर्वर का इशू होता है कि आप मेल्स जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो काम है वो सक्सेसफुल हो रहा है। एलिमेंटोर में भी हमारे पास डाटा आ रहा है और यहाँ पर भी आप देखिए हमारे पास सक्सेसफुली गूगल शीट्स में डाटा आ रहा है। इस तरह से आप अब बीटी इंटीग्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए अपने एलिमेंटर फॉर्म को सैकड़ों थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन के लिए इनकी वेबसाइट के ऊपर हर इंटीग्रेशन से मुतालिक एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको ट्राई करें और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑटोमेट करने की तरफ बढ़ें। और हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में मज़ीद ऑटोमेशंस के बिट इंटीग्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए वीडियोस बनाएं कि वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट हुक्स और एक्शंस के ऊपर आप किन किस तरह के इंटीग्रेशंस कर सकते हैं। अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर कोशिश करेंगे कि ये मज़ीद वीडियोस बिट इंटीग्रेशंस को इस्तेमाल करते हुए बनाते जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।